जय गुरुदेव। आज हम आपको बता रहे हैं कि साधनाओं में सफलता और सिद्धि कैसे प्राप्त होती है। कुछ बेसिक चीज़ें, आधारभूत बातें ऐसी होती हैं जिनका पालन करना आवश्यक है जिससे कि सफलता मिले, सिद्धि प्राप्त हो। जिसमें पहली बात है कि मंत्रोच्चार करते हुए साधना महत्व पूजन सामग्री की नहीं होती बल्कि भावना की होती है। देवी देवताओं को किसी वस्तु की कमी नहीं है जो हम उन्हें दे सकते हैं। सिद्धि साधना में जो वस्तुएं देवताओं को अर्पित की जाती है वे भी हमारी भावनाओं का ही दिग्दर्शक होती हैं, जबकि सिद्धि काल में हम केवल भावों का ही पुष्प चढ़ाते हैं। ये पहली बात है कि हमें भावनाओं पर ध्यान देना चाहिए, ना कि सामान कितना सस्ता या महंगा है इस बात पे। दूसरी बात आती है सिद्धि काल में अटूट निश्चय और श्रद्धा का महत्व तथा साधना में सहायक। जहाँ पर श्रद्धा है वहीं पर सिद्धि प्राप्त होती है। हर प्राणी के लिए आवश्यक है कि जिस साधना से सिद्धि साधना आरंभ करने जा रहा है उस पर पूर्ण विश्वास रखे, उस पर पूरी आस्था होनी चाहिए, जो सिद्धि का मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी है। ये दूसरी बात का ध्यान देना चाहिए। तीसरी बात है मन की चंचलता एवं सिद्धि का प्रदर्शन सफलता में बाधक होता है। मन की चंचलता को कंट्रोल करना है। चंचल मन को अभ्यास या वैराग्य से कंट्रोल में करना है अपन को। और जब तक साधना या सिद्धि चले उसके बारे में लोगों को बताना नहीं है, उसका प्रदर्शन नहीं करना है कि मैं कोई साधना कर रहा हूँ। इसलिए एकांत स्थान में शांत मन से साधना उपासना करें। सिद्धि साधना, आराधना, उपासना, पूजा पाठ, जप तप अथवा भक्ति का कोई भी मार्ग अपनाया जाए, यदि उसका प्रदर्शन हो जाता है तो पुण्य फलों में न केवल न्यूनता आ जाती है बल्कि बड़ी सीमा तक उसका लोप भी हो जाता है। इस बात का भी ध्यान रखें कि मन को कंट्रोल रखना है। चौथी बात आती है साधक की योग्यता। साधक को शीलवान, विनम्र, निश्चल, श्रद्धालु, धैर्यवान, शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ, कार्य सक्षम, सच्चरित, इंद्रिय संयमी और कुल प्रतिष्ठा का पोषक होना चाहिए। साधक को प्रयास करना चाहिए कि वे इस योग्य बने। पांचवी बात आती है सिद्धि करने हेतु स्थान का चुनाव। जो भी स्थान हो वो साफ हो, स्वच्छ हो, शुद्ध साफ कमरा होना चाहिए। यदि किसी पेड़ के नीचे साधना कर रहे हैं या नदी किनारे साधना कर रहे हैं तो उसको पहले साफ करके उस पर पानी छिड़क कर फिर आसन बिछा के साधना करें। छठवीं बात आती है सिद्धि की साधना में आसनों का प्रयोग। कई प्रकार के आसन हैं। कुशासन, मृगचरम, व्याघ्रचरम, ऊनी वस्त्र, रेशमी वस्त्र, लकड़ी का आसन। अलग अलग साधनों में अलग अलग आसन का प्रयोग होता है। सातवीं बात आती है सिद्धि काल में माला की उपयोगिता और फेरने का नियम। मालाएं कई प्रकार की होती है। चंदन की, राजमणि की, पुत्रजीवा की, हल्दी की, स्फटिक की, तुलसी की, कमलकट्टा की, बैजंती की। तो साधना में जो भी माला प्रयोग में हो रही है उसमें ध्यान रखें कि 108 दाने हों और 1 सुमेरु हो। 10 माला जब अपन जप करते हैं तो इसका मतलब कि साधक ने 1080 बार जप किया है, जिसमें गिनती केवल 1000 की होती है और 80 बाकी के जो 80 मंत्र हैं वो हमारे वाणी दोष को दूर करने में गिने जाते हैं। बासी जल और पुष्प पूजन में वर्जित हैं, इस बात का ध्यान रखें। जल को रोज बदलना है और ताजे पुष्प ही चढ़ाने हैं। धन्यवाद। जय गुरुदेव।